और अध्यक्ष महोदय, आज इनको ये खराब लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, 20 साल तक यहाँ के नौजवानों के साथ जो इन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया अध्यक्ष महोदय, और आज जब बड़े पैमाने में ये वैकेंसी निकल रही है, जहां यहाँ पहले 75% लोग बाहर से आते थे, आज वहीं पर मात्र 20% ही लोग घुस पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इसके अंतर्गत सिर्फ कदाचार छात्र करेगा, एजेंसी करेगी। ये बात क्या खेती हो सकता है, टाण में क्या हो सकता है, गढ़ा में क्या हो सकता है, और नौकरियों के लिए भी अभी लगभग 50,000 नियुक्ति के लिए हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान कर दी। बहुत तेजी से अभी शिक्षकों की नियुक्ति की बहाली भी निकलेगी, पुलिस की बहाली निकालनी है, और कई क्षेत्र में अभी विगत 20 सालों में न किसी विभाग का, न किसी नौकरी का, न कोई वर्ग का कोई नियम कानून बना। कैसे नियुक्ति होगी, कैसे रखी जाएगी, क्या होगा, नहीं होगा, उन सभी नियमों को बनाया जा रहा है। नियुक्ति भी बड़े पैमाने पर होने हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा नजर रखें। बहुत तेजी से नौकरियों का भी अवसर आपको मिलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी यहां पर कई सारे लाखों शिलान्यास उद्घाटन आप लोग के सामने हुआ, पर जो 75% की नियुक्ति है उन सबको बैठ के कराया जाएगा। उस जेपीएससी में जहां ये लोग 1,500 दिन में रिजल्ट निकालता था, 250 दिन में रिजल्ट निकाल करके जेपीएससी के छात्र छात्राओं को आज कोई पीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर, कोई एसपी डीएसपी बन करके आज हमारा राज्य की सेवा में लगे। और आपको बता दें, इस बार 250 बच्चों में ने जो जेपीएससी जिन लोगों ने कंप्लीट किया, उसमें से 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार से। झारखंड 1932 खतियान और झारखंड में नौकरी को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी ने किया रांची में बड़ा घोषणा। जी हां, बता दें, झारखंड के सभी छात्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने झारखंड में एक नया यहां पर मोड़ ले ली गई है, जिनमें झारखंड में सरकारी नौकरी को लेकर भाषण रांची में देते हुए नजर आए हुए हैं, जिनमें झारखंड में अभी कई भर्ती खाली है और इनको निकालने के लिए झारखंड जैसे का बैठक भी होना स्टार्ट हो चुका है, जिनमें झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना है कि झारखंड में अभी 3.5 लाख भर्ती खाली है, और यह भर्ती एसएससी, जेपीएससी और झारखंड कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग में कई विभागों में भर्ती खाली है। वहीं बात करें तो झारखंड होम गार्ड में भी अभी लगभग 19,000 भर्ती खाली है, इनको भी निकालने की बात कही है। लेकिन साथ में झारखंड में नियोजन नीति का भी मामला सामने आ रहा है, जबकि झारखंड में यहाँ पर बता दें 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने की प्रक्रिया झारखंड के सरकार ने चालू किया था, और झारखंड के सरकार का कहना था कि 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू करेंगे, जिनमें झारखंड के मूल वासियों को इसमें 100% नौकरी देने की घोषणा किया था। अब झारखंड में लगातार यहाँ पर नियुक्तियों की बौछार होने वाली है, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने बतलाया कि झारखंड में अभी जो 3.5 लाख भर्ती खाली है, इनको भी निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जी हाँ, बता दें, झारखंड में लगातार होम गार्ड का भी बहाली दिया जाएगा, झारखंड टीचर का भी बहाली दिया जाएगा, और झारखंड में बता दें होम गार्ड में दौड़ पर ही सिलेक्शन कराया जाएगा, जिनमें कि यहाँ पर पुरुष महिला दोनों को ही 1600 मीटर दौड़ करना पड़ेगा। वहीं पुलिस विभाग में भी पहले फिजिकल रखने की प्रक्रिया शुरू किया है। झारखंड में 1932 एक इतिहास ही रहा है, और इनको लागू करने के लिए कई नेताओं ने और कई यहाँ पर विरोध 1932 का चला था, जिनमें झारखंड के सभी युवा का कहना था कि झारखंड में अगर 60 और 40 का लागू होगा नियोजन नीति तो नहीं चलने देंगे, जिनमें झारखंड में 60 और 40 का लेकर कई विरोध अभी भी चलते आ रहा है, क्योंकि झारखंड के सभी युवा यह 60 और 40 का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि झारखंड में अगर कोई भी सरकारी विभाग में नौकरी निकलता है तो बाहर के छात्र ही यहाँ पर 60% मतलब 40% आ जाएगा, और यहाँ पर झारखंड के युवा सिर्फ 40% ही मतलब 60% ही रहेगा, जिनके कारण से यहाँ पर झारखंड के युवा विरोध करता है। और झारखंड के युवा का कहना है कि झारखंड में 90-10 का नियोजन नीति लागू होना चाहिए,
जिनमें झारखंड के मूलवासी जो भी 1932 से झारखंड में रह रहा है उनको प्राथमिक मिलना चाहिए। और झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति को लागू करने की कई बात कही रही थी, जबकि झारखंड के गवर्नमेंट सरकार का कहना था कि झारखंड में अब यहाँ पर लगातार नियुक्तियों की बौछार होगा और झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, टीचर, होमगार्ड, शिक्षा विभाग में भी भर्ती दिया जाएगा और इस पर नियोजन नीति पर भी बैठक चल रही थी। लेकिन झारखंड के सरकार ने यहाँ पर गलत नियोजन नीति लागू कर दिया है, जिनके कारण से झारखंड के युवा बेरोजगारी की ओर बढ़ते जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार 5 लाख भर्ती देने की वादा पूरा किया था, लेकिन अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। झारखंड में 1932 की खतियान को लागू करने के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिनको पहले विधानसभा के द्वारा से पास करवाना पड़ता है। वहीं चंपई सोरेन जब झारखंड के जेएमएम पार्टी में थे तो बोलते थे झारखंड में जो भी 1932 के खतियान के बारे में बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। लेकिन झारखंड में बता दें अब यहाँ पर अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में चला गया है और बीजेपी में इस्तीफा अब यहाँ पर बीजेपी के साथ एकजुट होकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। विधानसभा चुनाव में अब की बार बीजेपी के कार्यकर्ता ने अच्छी तरह से तैयारी कर ली गई है, जिनमें कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और कई नेता जो कि झारखंड के लगभग 4 से 5 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में है, जिनके कारण से झारखंड के जेएमएम पर बड़े यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। झारखंड के चंपई सोरेन का कहना था कि झारखंड में जब तक यहाँ पर विपक्षों को यहाँ पर ना हरा ले तब तक यहाँ पर चैन से नहीं बैठेंगे, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने कई योजना को भी यहाँ पर चलाया जा रहा था। जैसे कि योजना की बात करें तो पहले मैया योजना चलाया गया, जिनमें कि हर महिलाओं को 1-1 हज़ार पेंशन भी देने का शुरू किया था। लेकिन अब झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव आ गया है, उनके बाद अब एक नया ही राजनीति देखने को मिलने शुरू हो चुका है झारखंड में। झारखंड में लगातार यहाँ पर एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप भी चलना शुरू कर चुका है और झारखंड में यहाँ पर अभी से ही जेएमएम पार्टी ने प्रचार प्रसार करने में उतर आई है। झारखंड के जेएमएम सरकार का कहना था कि झारखंड में बदलाव करेंगे और 5 लाख नियुक्ति देंगे, लेकिन यहाँ पर नियुक्ति का वादा पूरा नहीं कर पाया। अभी तक यहाँ पर 10,000 भी नियुक्ति नहीं करवा सकता है झारखंड में, जिनके कारण से झारखंड के युवा बेरोजगार की होते हुए चल रही है। और झारखंड में 60 और 40 का नियोजन नीति रद्द करके 90-10 का नियोजन नीति मांग कर रही है। आप समझ लें 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति लागू होता है तो झारखंडियों को क्या मिलेगा, यह भी आप लोग समझ लें। अगर झारखंड में 60 और 40 को रद्द करके 90-10 का नियोजन नीति लागू होता है तो झारखंड में जो भी यहाँ पर 1932 से झारखंड में रह रहा है उनको यहाँ पर 90% नौकरी मिलेगा। जैसे मानिए अगर आप लोग को 100 वैकेंसी निकला तो 90 झारखंडियों ही रहेगा और बाहर का सिर्फ 10% रहेगा, क्योंकि बाहर के छात्र आकर ही झारखंड में यहाँ पर कई ज़्यादा यहाँ पर सीट बढ़ा देता है, जिनमें कि भारत में के कई युवा यहाँ पर झारखंड की भर्ती भर देता है और यहाँ पर कभी लगातार यहाँ पर भर्तियों की बौछार होने वाला ही रहता है, जबकि बाहर के छात्र आकर संख्या बढ़ा देता है, कंपटीशन भी बढ़ा देता है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार अपने वादा से पीछा हो चुके हैं, क्योंकि झारखंड में यहाँ पर चंपई सोरेन भी अब पार्टी छोड़ दिया गया और चंपई सोरेन का कहना है कि हेमंत सरकार को भी अपने वादा को पूरा नहीं करता, जिनके कारण से हम अपना जेएमएम पार्टी को छोड़कर आ गए हैं। अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाला है और उनके बाद ही नतीजा आएगा। हालांकि बता दें झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नियोजन नीति पर कार्य करना शुरू कर दिया गया। जल्द ही इसमें लागू होने की संभावना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार बतलाए हैं और यह भारत के संविधान में जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक लागू नहीं हो सकता है।